जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिएगा, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इससे पहले हमारा क्या हो गया था, हम आपको बता दें, एक बार थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं। ऊर्जा क्या बताए थे, कार्य बताए थे। कार्य क्या होती है जानते हैं। कार्य क्या होती है हमने आपको बताया था। कार्य दो फार्मूले पे डिपेंड था। किस पे था हम जानते हैं। कार्य कब कब हमें पता चलेगा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एफ होता है और यस होता है और क्या होता है कॉस थीटा। एफ यस इंटू कॉस थीटा। यस हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, जो होता है विस्थापन। कब कार्य जीरो होगा, कब जीरो नहीं होता है। जब जीरो नहीं हो तो वो दिया ही रहेगा कार्य क्या होगा ना, जीरो नहीं है। लेकिन हमें पहचानना होता कब कार्य जीरो होता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो उसमें आप कैसे पता पाएंगे यस की वैल्यू जीरो है कि नहीं जीरो है। तो उसी को पहचानने के लिए हमने आपको बताया था जीरो कब कब नहीं होता है। ये यस आपको जीरो आपको जब वहाँ बताया जा रहा था डिस्प्लेसमेंट गति में, वहाँ भी बता दिया गया था। इसके बाद आपको वहाँ भी बताया गया था जब हमने क्या बताया था, कार्य बता रहा था पिछले वाले वीडियो में, तो वहाँ आपको अच्छे से बताया गया कब कब जीरो नहीं होता है। तो आप उसको देख लीजिए कब जीरो नहीं होता है। तो देखिएगा, जो हमारे पास यस होती है ये कार्य को डिफाइन करती है। मतलब जब कोई आदमी किसी वस्तु पर बल लगाती है, ये आपको उसमें बताया गया, मैं इसमें नहीं चर्चा करूँगा, नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है एफ यस इंटू कॉस थीटा। समझ में आया। इसके बाद मैंने क्या बताया था, कार्य बराबर एक फार्मूला और बताया था कि भैया एम जी एच। जब कोई भी कार्य ऊंचाई पे होगा, जैसे कोई महिला क्या होगी बाल्टी को लेकर के जब ऊंचाई पे चढ़ेगी, छत पे चढ़ेगी, तो क्या होती है उस पर कौन से ऊर्जा कार्य पे फार्मूला लगेगा, इस वाले फार्मूले पे क्या होगा हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि 150 के, हम ऐसे आपसे कहें 150 kg की कोई महिला किसी बाल्टी में पानी ले करके छत पे चढ़ती है, तो बताइए वह महिला कितना कार्य की, किस पे लिखाएंगे, इस पे, क्योंकि उस पे क्या होगी ऊंचाई आएगी। ऊंचाई के लिए आपको दिया रहेगा, इस पे नहीं सॉल्व हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे ऊंचाई नहीं दिया रहेगा। ये जब कोई एंगल दिया रहेगा या तो एंगल ही नहीं दिया रहेगा, दो चीज़ दिया रहेगा तब भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। और आप जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एक मात्रक और होता है, क्या होता है, आप बल का मात्रक जानते हैं क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यस का मात्रक क्या होता है, इसका हमारे पास यस होता है डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड। इसका आप गुणा करके मैंने बताया था, आप निकाल लेंगे। और नॉर्मली जानते हैं क्या होता है, जूल होता है। एक जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्घ के होता है। समझ में आया। हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, हमने एनर्जी ऊर्जा के बारे में बताया था। ऊर्जा दो भागों में बटी थी। एक थी स्थितिज ऊर्जा, क्या थी, स्थितिज ऊर्जा। एक थी क्या, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा को बोला जाता है इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी, इसे क्या काइनेटिक एनर्जी। और आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, मैंने बता दिया था एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बताया था भैया, हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए हमने क्या बताया था, स्थितिज ऊर्जा कब आती है। स्थितिज ऊर्जा तब आती है जैसे हमारे पास क्या हो, कोई कार्य ऊंचाई पे हो। कोई कार्य ऊंचाई पे होगा तो वहाँ कहाँ क्या है, कौन सी ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा आएगी। आप कहेंगे सर यहाँ कार्य में बताया, अरे कार्य अलग चीज़ होती है, ये ऊर्जा है, वो वर्क था, ये एनर्जी है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा, इस जगह स्थितिज ऊर्जा कार्य कर रही है कि गतिज ऊर्जा। सीधी सी बात, एकदम धीरे से मन शांत करके सोचना। अगर कोई चीज़ ऊंचाई पे रहेगी, कोई चीज़ ऊंचाई पे रहेगी, जान जाना कौन सी एनर्जी कार्य कर रही है, स्थितिज ऊर्जा। केवल आपको स्थितिज ऊर्जा पहचानने के लिए एक ही चीज़ है, क्या, ऊंचाई। अगर ऊंचाई आया तो कौन सी ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा। और मास तो डायरेक्ट डिपेंड होता है किससे, स्थितिज ऊर्जा। मास से नहीं मतलब होता है ग्रेविटी। आप जानते हैं कोई चीज़ ऊंचाई पे रहेगा तो खींचेगा। डिपेंड किस पे होता है, ऊंचाई पे। अगर ऊंचाई आया तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा आएगी। या मार्कर में पूछा जाएगा, ये मार्कर ऐसे केवल रखा गया है, ना तो हिल रहा है ना डोल रहा है, तो पूछा जाएगा इसमें कौन सी एनर्जी काम कर रही है। आप तुरंत सोचेंगे ये जाहिर सी बात है पृथ्वी से कुछ ऊंचे पे है, तो कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। और जैसे मैंने इसी को थोड़ा ऐसे हिला डुला दिया, तब पूछा जाएगा कौन सी ऊर्जा। ध्यान देना, गतिज ऊर्जा कब आती है, कोई चीज़ गतिमान रहे, ठीक। कोई चीज़ गतिमान रहेगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा भैया, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा के लिए मैंने फार्मूला बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा, कोई चीज़ गतिमान तो गतिज ऊर्जा, कोई चीज़ ऊंचाई रहेगी तो स्थितिज ऊर्जा। हेलीकॉप्टर जब कोई चीज़ रेस्क्यू किया जाता है, देखते हैं कभी बाढ़ में कोई चीज़ आदमी फंस जाता है तो उसे हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, बचाया जाता है। जब बचाएंगे तो उसे हेलीकॉप्टर से, तो क्या हेलीकॉप्टर हिलते डुलते रहते नहीं, कोई आदमी
उसे लटक करके आता है तो हेलीकॉप्टर एक ही जगह रुकी रहती है। जब वो हेलीकॉप्टर एक जगह रुकी रहेगी तो क्या उसमें कौन सी एनर्जी कार्य करेगी? जाहिर सी बात है, जब एक जगह रुकी रहेगी तो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन और जैसे आप मान लीजिए कार में कोई आदमी ट्रेन में बैठा है, ट्रेन रुकी हुई है प्लेटफॉर्म पे, कोई आदमी ट्रेन पे बैठा है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी है, तो उसमें पूछा जाएगा कौन सी एनर्जी है? तो स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी भैया? स्थितिज ऊर्जा। आप तुरंत बोलेंगे क्योंकि आदमी बैठेगा तो ऊंचाई जाहिर सी बात पृथ्वी से कुछ ऊंचे पे रहेगा। आप कहेंगे आदमी कोई खड़ा है तो उस पर कौन सी एनर्जी? धीरे से बात शांति से बोल जाइए, ना तो उस पर स्थितिज ऊर्जा लगेगी ना तो गतिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि भैया ना तो ऊंचाई है ना तो गतिमान है। आप कहेंगे आदमी इतना लंबा है तो कुछ ऊंचाई नहीं भैया, उसका पैर से गणना की जाएगी, उसका पैर कितना ऊपर। आप कहेंगे कार पे बैठे हैं, अरे वो अलग ऊंचाई होती है, ठीक है ना। आदमी क्या करेगा, कोई चीज़ पहाड़ पे चढ़ता है, जैसे हम आपसे कह दें कि ये पहाड़ है और कोई आदमी यहाँ से चढ़ रहा है, ठीक है, ये पहाड़ है, कोई आदमी यहाँ से चढ़ रहा है, तो पूछा जाएगा इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अगर देखना ये पहाड़ पे आ करके यहाँ रुका है, जब यहाँ रुका है तो ये कौन सी ऊर्जा कार्य करेगी? ये हमारे पास क्या है, अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। अगर यहाँ से पूछा जाएगा इसकी स्थिति क्या कौन सी ऊर्जा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ऊर्जा नहीं कार्य करना है, तो स्थितिज ऊर्जा न गतिज ऊर्जा है कहा, बल्कि यहाँ से पूछा जाएगा तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। हमने आपको क्या बताया? और देख लीजिए, जैसे हम आपको बताएं हमारे पास क्या होता है, जैसे झरने का पानी गिरता है, देखे होंगे झरना का जब पानी गिरता है कहीं झरने से जब पानी गिरता है तो झरने से गिरता हुआ पानी जब पानी गिर रहा है तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक। क्योंकि ऊंचाई से गिरेगा झरने का पानी, जाहिर सी बात झरने के पानी जहाँ गिरे होंगे आप लोग देखे होंगे, लेकिन उसमें क्या होती है, वो तो ऊंचाई से गिरता है लेकिन कोई उसमें गतिमान भी रहता है। जब गतिमान हुआ तो कौन सा ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिमान हुआ तो काइनेटिक एनर्जी, ऊंचाई हुई तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो हम ऐसे ही पहचानेंगे। अगर दोनों हुआ, ये दोनों आ गए, ठीक, ये दोनों आ गए तो कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा, जिसे बोलते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी भैया? यांत्रिक ऊर्जा। दोनों कभी ना पूछा जाता, बोला नहीं जाता है कि आप दोनों कहेंगे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, दोनों नहीं है। इसको बोलने से अच्छा सीरियस बोल दीजिए कौन सी एनर्जी कार्य करे? इस यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया? जब झरना गिरता है, झरने से पानी, तो कौन सी एनर्जी कार्य करती है? यही यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि वो ऊंचाई पे भी रहती है, गतिमान भी रहती है। जब दोनों आता है तो कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। आप देखे होंगे बड़े बड़े डैम जब पानी रोके जाते हैं तो पानी को जब खोला जाता है तो कोई थोड़ा ऊंचाई से गिरता है पानी, जब वो गिरेगा डैम से पानी गिरने के दौरान क्या होता है? ऊंचाई से गिरेगा तो कौन सी एनर्जी? स्थितिज ऊर्जा। और जब गिरेगी तो कोई स्पीड में गिरेगी, गतिज हो जा, गति ऊर्जा। दोनों आ गया तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आया? इन दोनों को पहचानने का सीधी सी बात इतनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। फैन अगर रुका रहे छत पे, रुका हुआ फैन पूछा जाए, ऊपर छत पे रुका हुआ फैन, तो कौन सी वो एनर्जी कार्य करेगी? तो आप सीधे से बोल जाइए फैन अगर रुका है, ऊंचाई पे है, तो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर वही फैन गतिमान हो जाए तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों हो जाए, क्योंकि ऊंचाई पे है और गतिमान भी है, तो कौन सी आ जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है? अकेले उसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा नहीं आएगी। जब केवल गतिमान हो तो क्या होगी? गतिज ऊर्जा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि पृथ्वी पर दौड़ता हुआ आदमी, तो पूछा जाएगा कौन सी एनर्जी कार्य कर रही है? सीधे से बोलेंगे कौन सी? गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिमान है लेकिन ऊंचाई कुछ नहीं है। और क्या होता है हमारे पास गतिज ऊर्जा का? जैसे आप देखे होंगे और ऐसे बहुत सारे होते हैं। दीपावली पे चरखा उरखा आता है, चरखे को नचाया जाता है, तो वो केवल पृथ्वी पे नाचती है लेकिन गतिमान रहती है, तो कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और आपसे केवल ऐसे पूछ लिया जाए कि नदी में बहता हुआ पानी, नदी, ध्यान देना, नदी में बहता हुआ पानी कौन सी एनर्जी कार्य करेगी? तो कौन सी एनर्जी? नदी में बहता हुआ पानी कौन सी एनर्जी कार्य करेगी? तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक, समझ में आया? लेकिन और स्थितिज ऊर्जा कैसे कार्य करेगी? जब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगी तब जब हमारे पास क्या आएगा? ऊंचाई आएगी। लेकिन नदी में जब कोई बहता है पानी, तो क्या उसमें कोई ऊंचाई होती है? क्योंकि वो गतिमान होती है लेकिन ऊंचाई नहीं, तो पृथ्वी के लेवल पे ही होती है ना। अब भैया अलग चीज़ होती है जब डैम में अगर बहे, ठीक है ना, ऊंचाई पे बहेगा। आप कहेंगे डैम में कोई चीज़ होता है जब बांध बना करके, बड़ी बड़ी बांधों में, तो उसमें क्या होती है? ऊंचाई भी रहती है, गतिज ऊर्जा भी होती है। समझ में आया? सॉरी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी और क्या? गतिज ऊर्जा। लेकिन केवल पूछा जाए नदी में बहता हुआ पानी, तो कौन सा? गतिज ऊर्जा। और शांत तालाब में कौन सा पानी हो? शांत तालाब में
पोटेंशियल एनर्जी। उसमें तालाब में कोई पानी बहता नहीं है, वो जितने एरिया में बाउंड्री बने रहेगी उतनी एरिया में रहेगा। जैसे हमारे पास ये कोई डैम रहे, ये डैम में बांध बना दिया, दीवार हो और इसी के पानी क्या हो, सारे पानी हो उधर, ठीक है ना, तो ऊंचाई पे रहेगा, लेकिन ये बाद में क्या होगा, तालाब में पानी बहेगा नहीं, रुका होता है। आप कहेंगे हिलता डुलता, वो अलग चीज़ होता है। ये क्या होगा, वो रुका रहेगा, लेकिन ये क्या होता है, ऊंचाई होती है। तो कौन सी एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप क्या बताएं, कोई बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन अच्छा हम आपको पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान से समझना। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, भैया ध्यान देना, ये कोई पोल है, पोल मतलब जानते हैं खंभा, ये कोई खंभा है, इस पे कोई ये आदमी क्या है, बैठा हुआ है, कोई लड़की है, कोई लड़की है, ये बैठी हुई है, इस पोल के ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है ना। ये पोल के ऊपर क्या हुआ है, मान लेते हैं नैनी का ब्रिज है, नैनी वाला ब्रिज देखें, नया वाला ना, नैनी का ब्रिज है। नैनी के ब्रिज के एकदम ऊपर क्या होता है, उस पर आए दिन कोई ना कोई चढ़ा रहता है, ठीक है ना, सुसाइड करने के लिए। तो उसको देखिए, ये कोई आदमी है, पुल है, नैनी का ब्रिज है, और नैनी के ब्रिज के ऊपर एक कोई लड़की चढ़ गई है। जब ये कोई लड़की चढ़ी है, ध्यान देना, जब ये लड़की चढ़ी है, हम आपसे पूछा जाए कि इस लड़की के ऊपर कौन सी एनर्जी कार्य कर रही है। ध्यान देना, बात सुनना। हम आपसे पूछें, नैनी का ब्रिज है, इस नैनी के ब्रिज के ऊपर कोई लड़की खड़ी है, इस लड़की के ऊपर कौन सी एनर्जी कार्य कर रही है, तो आप क्या बताएंगे, कौन सी एनर्जी, गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, या पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, लड़की इस पे रुकी है, जब रुकी है और किस पे है, ऊंचाई पे है, जब ऊंचाई पे है तो कौन सी एनर्जी, सीधी सी बात है भैया, कौन सी एनर्जी हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ऊंचाई है लेकिन गतिमान नहीं है। अगर ये गतिमान होती तो क्या होती, स्थितिज और गति दोनों कौन से आते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आया, अब ध्यान से समझना। जब ये लड़की यहाँ चढ़ी है, ये लड़की यहाँ खड़ी है, अब देखना कब गतिज ऊर्जा जीरो होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। कब सबसे ज़्यादा होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा कब सबसे ज़्यादा होंगे, और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा कब सबसे कम होते हैं। कब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों कब जीरो होते हैं, इसको ध्यान से समझना। हमारे पास मान लेते हैं ये कोई एक, यहाँ मान लेते हैं कोई एक बिंदु ए है, और यहाँ मान लेते हैं कोई एक बिंदु बी है, और ये कोई बिंदु सी है। ये बी वाला जो है, ये बी वाला जो बिंदु है ना, ये ज़मीन से जस्ट कुछ ऊपर है, लेकिन ज़मीन पे नहीं है। ध्यान देना, ये बिंदु जो है बी वाला, ये बी वाला बिंदु ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन कहाँ है, ज़मीन पे नहीं है। ज़मीन पे कौन है, सी है। अब ध्यान देना, अगर हम आपसे कहें कि ये लड़की क्या करे, नैनी ब्रिज पे क्या हो गई, ऊपर खड़ी है, और ये क्या करे, यहाँ से क्या लगा दे, जंप जानते हैं ना, ये क्या कर दे, जंप कर दे, और जंप करेंगे दिन का हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे करना है, देखना कैसे होगा हैप्पी बर्थडे। जब ये कूदी, ये लड़की यहाँ क्या कि पोल से कूदेगी नीचे जैसे ही कूदेगी, ध्यान देना, हम आपसे पूछें कब, पोटेंशियल पहले बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, ये है पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा कब जीरो होगा, किस बिंदु पे जीरो होगा, ए पे जीरो होगा, बी पे जीरो होगा, के पे जीरो होगा, ध्यान देना। और पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, किस बिंदु पे, और पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम मतलब कम होगा, कब जीरो होगा, कब सबसे ज़्यादा होगा, कब कम होगा, ठीक है ना। ये है क्या, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कब जीरो, स्थितिज ऊर्जा कब सबसे ज़्यादा, स्थितिज ऊर्जा कब सबसे कम। ध्यान देना, किस पॉइंट पे होगा वही केवल समझना है। जब ये लड़की यहाँ से कूदी, ध्यान देना, जब यहाँ से ये कूदी, हमने आपसे क्या बताया, स्थितिज ऊर्जा जीरो कब होगी। स्थितिज ऊर्जा जब तब जीरो होती है जब क्या हो, उसमें ऊंचाई ही ना हो। ऊंचाई अगर होगी तो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा जीरो होगी, नहीं। ऊंचाई कहाँ नहीं होगी, ऊंचाई इस वाले बिंदु पे नहीं होगा, कि बी वाले बिंदु पे नहीं होगा, कि सी वाले पे। आप जरूर से तुरंत कहेंगे क्योंकि सी एकदम ज़मीन पे है, जाहिर सी बात है यहाँ क्या होगी, ऊंचाई नहीं होगी। जब ऊंचाई नहीं होगा तो इस बिंदु पे क्या हमारा जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक समझ में आया। फिर देखिए अब सबसे ज़्यादा कब होगा, स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा कब होगी, स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा तब होगी जब ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी। ज़्यादा ऊंचाई तो ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा, कम ऊंचाई तो कम स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल ऊंचाई नहीं तो स्थितिज ऊर्जा क्या, जीरो। अब देखना सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ है, देख आप तुलना कहाँ से करेंगे, ज़मीन से ही। ये हमारा ज़मीन है, यहाँ तो क्या हो गई स्थितिज ऊर्जा जीरो, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक देखना,
इसलिए कि सी किस जगह है, ए पे है ना। जब ए पे है तो कहाँ आएगा, ए पे हमारा क्या आ गया, स्थितिज ऊर्जा 0। ए पे हमारा क्या हो गया, सॉरी सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया स्थितिज ऊर्जा, ए पे। तो ऊंचाई सबसे ज़्यादा यही है ना, तो यहाँ क्या हो गया स्थितिज ऊर्जा 0, सॉरी ज़्यादा हो गया। अब पूछा जाएगा सबसे कम कहाँ से, कब सबसे कम कहाँ होगा, सबसे कम मिनिमम कहाँ होगा। आप जानते हैं, आप कहेंगे एक होता है मिनिमम, एक होता है जीरो। मिनिमम और जीरो में बहुत कम डिफरेंट होता है। जीरो तब माना जाता है जब बिल्कुल ऊंचाई नहीं होगी, और मिनिमम तब माना जाता है जब जीरो से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो क्या बोला जाए, कम से कम जिसे कहते हैं, ठीक ना। यहाँ देखना, ये वाला बिंदु बी वाला है, ये जीरो से जस्ट ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ही है ना। जब ज़मीन से थोड़ा ऊपर कौन है, बी। हमने आपसे क्या, जरा सा ऊपर है। जब जरा से ऊपर है, ये क्या होगा, बी वाला पे ही सबसे कम होगी क्या पोटेंशियल एनर्जी ने। तो हमारे पास क्या हो गया, बी। समझ में आया भैया, कब जीरो होगा, कब सबसे ज़्यादा होगा, कब कम होगा, इतना आपको समझ में आया। स्थितिज ऊर्जा जब सबसे कम पृथ्वी पे रहेगा जीरो, और सबसे ऊपर रहेगा सबसे ज़्यादा, और सबसे नीचे रहेगा ज़मीन को छोड़ करके, तो वहाँ का होगा सबसे कम। अब यहाँ देखिएगा, ये तो हो गया क्या स्थितिज ऊर्जा। अब आते हैं क्या गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखिएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी कब मिनिमम होगा। ध्यान देना, ये जीरो कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा। ध्यान देना, जीरो तब होगा गतिज ऊर्जा। आप जानते हैं गतिज ऊर्जा तब जीरो मानी जाती है, क्या होता है, जब कोई चीज़ क्या हो, हिले न डूले, एक ही जगह खड़ी रहेगी, गतिज ऊर्जा जीरो। और मैक्सिमम कब मानी जाएगी, जब सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी। और मिनिमम कब मानी जाएगी, जब जहाँ थोड़ा सा चलना स्टार्ट होगा। अब देखना, पहले आते हैं कहाँ, गतिज ऊर्जा कब जीरो होगा। आप हमें ये बताइए, गतिज ऊर्जा ए पे जीरो होगा कि सी पे जीरो होगा। ध्यान देना, गतिज ऊर्जा ए पे जीरो होगा कि सी पे जीरो होगा। हमने आपसे क्या बताया, अगर बिल्कुल हिलेगा नहीं तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा जीरो होगी। आप ध्यान देना, यहाँ भी नहीं हिल रही है और यहाँ भी नहीं हिलेगी, सी पे पहुँचेगी तब वो ना हिलेगी, ठीक है ना। ध्यान देना, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा। हम यहाँ नहीं पूछा, हमने क्या किया, इसको कूदा दिया। जब ये कूदा दिया इसको, जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, गतिमान हो गया। जब हमने इसको कूदाया तो ये क्या हो गया, गतिमान हो गया। हुआ कि नहीं गतिमान। जब ये गतिमान हो गया हमारे पास, ये क्या लिख दिए थे भैया, सी जीरो कहाँ हुआ था, सी पे हुआ था, ठीक ना। क्या था भैया, जीरो कहाँ होगा, जब ये कूदा यहाँ से, तो ये क्या हो गया, गतिमान। अब ध्यान देना, जब गतिमान हो गया तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ बी पे देखना, बी पे क्या होगा, जीरो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गतिमान और तेज हो जाएगी। कोई चीज़ आप नीचे से ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा गति कहाँ तेज होती है, जहाँ पृथ्वी के जस्ट कुछ ऊपर ही, ठीक है ना। और ऊपर से नीचे फेंकेंगे, जीरो कहाँ होगा, जा करके एक जहाँ रुकेगी वहाँ जीरो। लेकिन वहाँ से हमने लौटाया है, जब यहाँ से लौटाया तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जीरो कहाँ होगा, सी पे। सबसे गतिज ऊर्जा सबसे जीरो कहाँ हो जाएगी, सी पे। ज़मीन पर पहुँचेगा जीरो हो जाएगा, तो किस पॉइंट पे जीरो, सी पे। अब देखना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, बी पे होगा कि ए पे गतिज ऊर्जा। आप हमें ये बताइएगा, आप छत से कोई चीज़ गिराइए, ऊपर से गिराएंगे तो वहाँ थोड़ा क्या होगा, गतिमान तो रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नीचे होगा, ग्रेविटी खींचेगी नीचे ना। जब नीचे खींचते ही सबसे ज़्यादा गतिमान कहाँ होगा, बी ए पे होगा ना। तो सबसे ज़्यादा गति कहाँ आएगी भैया, बी पे। समझ में आया। और सबसे कम कहाँ होगी, जहाँ से चलना स्टार्ट किया, जब वहाँ जहाँ से छोड़े वहाँ से चलना स्टार्ट किया, सबसे कम कहाँ, यहीं से ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। आदमी कोई चीज़ रेसर दौड़ता है, जब आदमी कोई दौड़ में भाग लेता है, दौड़ता है तो क्या एक बहुत तेज़ स्पीड रहती है क्या, नहीं, धीरे धीरे बढ़ाता है। मतलब सबसे कम जीरो से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे कहाँ तक, सबसे लास्ट तक जाता है। मतलब हमारे पास सबसे कम कहाँ होगा, ए पे। समझ में आया। किस जगह गतिज ऊर्जा जीरो होगी, किस जगह गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, किस जगह स्थितिज गतिज ऊर्जा कम होगी सबसे। समझ में आया। ये चीज़ें आपको देगा, क्वेश्चन में देता है कि कोई कब गतिमान, कोई क्वेश्चन ऐसे दे देगा तो उसमें आप समझे, आपको खुद छांटना होगा कि गतिज ऊर्जा जीरो हो रही है, कि सबसे ज़्यादा हो रही है, कि कम हो रही है। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। थोड़ा ध्यान देना, हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया, ध्यान देना आगे। एक चीज़ और देखिएगा, गतिज ऊर्जा और संवेग, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या होता है रिलेशन। ध्यान देना क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं संवेग बराबर होता है P बराबर mv होता है,
P बराबर क्या होता है एम वी, वी क्या होता है हमारा वेग, और ये P क्या है समवेग जिसे बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू क्या वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी के मल्टीपल को क्या कहते हैं मोमेंटम, मतलब द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं समवेग कहते हैं। इतना आप जानते हैं। हम क्या आपको बता रहे हैं समवेग तथा और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन, मतलब क्या क्या भैया मोमेंटम बिटवीन किसके किसके बीच, मोमेंटम बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, क्या रिलेशन, मतलब दोनों के बीच क्या बताना रिलेशन। तो हम क्या बताएंगे देखना P बराबर क्या एम वी स्क्वायर, और हम जानते हैं हाफ K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। K बराबर होता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, होता है। अब देखना हम क्या करें, इसमें ऊपर नीचे क्या कर देना है गुणा कर देना है, किसका ध्यान देना, यहाँ के तो रहेगा ही, ऊपर नीचे ये एम वी स्क्वायर है बटे कितना 2। अगर हम इसमें देखना इसमें भी एम का गुणा कर दे रहे हैं, इसमें भी एम का गुणा कर दे रहे हैं, ये एम तो एम से कट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं, यही फिर लौट आएगा, लेकिन गुणा इसलिए कर रहे हैं ध्यान देना। यहाँ भी एम इसकी घात 1 इसकी घात 1, तो ये घात का ही घात कुल एम की घातें 2 और वी की घातें 2 है, और नीचे वाले का गुणा नीचे के साथ 2 एम बराबर क्या के होगा। अब ध्यान देना एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या एम वी का होल स्क्वायर बटे क्या 2 एम, इसके भी ऊपर 2 बार घात, इसके ऊपर भी 2 बार घात, क्या हम दोनों के एक बार लिख करके पूरा घात नहीं लगा दें, लगा दिए वही बटे जो था वो। अब देखना यही एम वी बराबर हमारा किसके है, P बराबर क्या था एम वी, मतलब जहाँ एम वी है हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, और P हमारा क्या है संवेग ही है ना, मोमेंटम ही है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं K बराबर क्या P का स्क्वायर, इसके स्थान पे P रखेंगे तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा बटे क्या 2m बटे क्या भैया 2m। ये P हमारा क्या है संवेग, संवेग मतलब जिसे बोलते हैं क्या मोमेंटम, क्या बोलते हैं भैया मोमेंटम, समझ में आया, ये क्या हमारा मोमेंटम है संवेग है, इसलिए मैंने बता दिया। ये क्या था कभी पूछा जाएगा गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, K बराबर क्या होता है P स्क्वायर बटे 2m, समझ में, इस पर भी क्वेश्चन लगता है। कभी कभी हमारे पास देखना संवेग में कोई क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा क्या बताइए काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, तो कैसे निकलेगा ध्यान देना। हमारे पास फार्मूला निकल के आया K बराबर P स्क्वायर बटे 2m, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ देखिए लिख दे रहा हूँ मैं, K बराबर क्या निकल के आया था P का स्क्वायर बटे 2m, इतना आया। जब इतना आया ध्यान देना कैसे होगा, हम आपसे कोई क्वेश्चन कहें, हम आपसे कहें कि कोई वस्तु का संवेग क्या है, किसी वस्तु का संवेग हमारे पास है कितना 5 मान लेते हैं, संवेग कितना दिया है भैया, किसी वस्तु का संवेग 50 मान लेते हैं 50, और इसका यूनिट लिख दे रहे हैं। यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, P बराबर होता है एम होता है, असल दशक आप जानते हैं मीटर प्रति, हमारे पास क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर के नहीं सॉरी इसका होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है भैया संवेग का क्या होता है यूनिट kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, kg होता है मास का, या ये एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना कोई वस्तु किसी वस्तु में 50 kg मीटर प्रति सेकंड का क्या लगाया जाता है संवेग लगाया जाता है, संवेग लगाया जाता है। ध्यान देना कितने का संवेग लगाया जा रहा है 50 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का संवेग लगाया जा रहा है। तो ध्यान देना फिर पूछा जाएगा तो 5 kg का कोई वस्तु में गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 5 kg की किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा कितना होगा, गतिज ऊर्जा माने K पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया K, गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या होगा K होगा। आपको समझ में आया क्वेश्चन, किसी देखना या तो ऐसे बोले 5 kg की कोई वस्तु
5 kg की कोई वस्तु में 50 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या लग रहा है, संवेग लग रहा है, तो बताइए गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब हमारे पास देखना, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर, एक ही फार्मूला जानते थे क्या, 1/2 हाफ mv स्क्वायर, तो उस पर आएगा, हाँ आएगा, लेकिन थोड़ा कष्ट होगा, तो हम क्यों ना इस पर डायरेक्ट रख दें। अब देखना हमारे पास मास भी दिया है और हम जानते हैं P बराबर होता है क्या, P बराबर mv होता है, संवेग बराबर क्या होता है, mv होता है। अब देखना P का वैल्यू दिया कितना है 50 kg मीटर पर सेकंड और m कितना दिया हुआ है 5 kg। v ये कट जाएगा, इधर आएगा भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, v बराबर कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर कितना आ गया भैया 10 मीटर प्रति सेकंड। जब v बराबर हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया तो अभी हमें ये बताना, और हम जानते हैं k बराबर क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर 1/2 मास कितना है हमारे पास, m कितना है 5, v कितना है अभी निकाले 10 का स्क्वायर। अब देखिएगा 1/2 गुणे 5 और 10 का स्क्वायर का मतलब 10 दम मस्त, तो कटेगा तो कितना आएगा 50 आएगा। जब 50 आएगा तो इसका गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, कितना आ गया 250, हमारे पास कितना आ गया भैया इतना 250 kg मीटर प्रति सेकंड। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 250 kg मीटर प्रति सेकंड। देखना आप कहेंगे सर हम इसको ना लिखे होते तब भी तो हमारा आ जाता, लेकिन टाइम बचाने के लिए क्या कर दिए हमने इसको फार्मूला। अब देखना इस फार्मूले पे यही डायरेक्ट आएगा कितना 250 kg मीटर प्रति सेकंड। आप अगर इसको ना लिखे होते तो आपको 2 स्टेप करना पड़ता। पहले क्या निकालते, यहाँ से v निकालते, v को निकाल कर फिर यहाँ रखते हैं। अब देखना हम बिना इसके कर रहे हैं, बिना इसके कैसे होगा ध्यान देना। हमारे पास क्या आ रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है p²/2m, हम जानते ही हैं। p हमारा कितना दिया हुआ है 50, 50 का स्क्वायर बटे कितना 2 गुणे m कितना है 5। अब देखना ये 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2500, 50 का स्क्वायर का मतलब 50 गुणे 50 कितना आ गया 2500 और 5 दूनी 10, ये 1 0 से कट गया तो कितना आ गया 250 kg मीटर प्रति सेकंड आया। के बराबर आप देख रहे हैं एक केवल 2 ही लाइन में क्या आ गया आंसर। जब आप इसको याद किए रहेंगे 2 ही लाइन में आएगा जब संवेग देगा, जब संवेग नहीं देगा तो आप के बराबर हाफ mv स्क्वायर से रख लीजिए, ठीक है ना। आया कि नहीं आसानी से। ये था हमारा क्या संवेग तथा गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन, ठीक है भैया। इसके आगे आपको बताया जाएगा